तो एक्सरसाइज 13A के क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, A एंड B कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 days, B एंड C कैन डू इट in 14 days, while C and A can finish it in 36 days. In how many days can A, B, C finish it if they all work together? माने A एंड B, A और B मिल करके किसी वर्क को 18 डेज में करते हैं, B और C मिल करके उसी वर्क को 24 डेज में कर पाते हैं, जबकि C और A मिलकर के वर्क करते हैं तो उनको 13 डेज लगते हैं उस वर्क को कंप्लीट करने में। इन हाउ मेनी डेज कैन A, B, C फिनिश इट इफ दे ऑल वर्क टुगेदर? माने अगर वो सब मिलकर के वर्क करते हैं तो कितने डेज लगेंगे, ये आपको फाइंड करना है। तो यहां पर जो वर्क कर रहे हैं उसको देख लें। क्या है? A एंड B मीन्स A प्लस B। ये कह सकते हैं A प्लस B कैन डू अ वर्क इन, ये गिवन है, वर्क इन 18 डेज। B एंड C मीन्स B एंड C दोनों मिल करके कैन डू अ वर्क इन 24 डेज। C एंड A, C एंड A, C और A दोनों मिल करके उसी वर्क को कैन डू अ वर्क इन 36 डेज। अब इन सभी का वन डे वर्क निकाल लें। माने A और B दोनों का मिला करके वन डे वर्क की वन डे में कितना वर्क करेंगे, B और C मिलकर के कितना वर्क करेंगे वन डे में, और C और A मिलकर के वन डे में कितना वर्क करेंगे, ये निकाल लेते हैं। तो A प्लस B, सबसे पहले आपने क्या किया, A प्लस B वन डे वर्क निकाल लेंगे। क्योंकि A और B को वर्क करने में कितना 18 डेज लगते हैं, तो वन डे वर्क कितना हो जाएगा उनका 1/18, इसका रेसिप्रोकल 1/18, इतना वर्क करेंगे। B और C मिलकर के कितना वर्क कर लेंगे वन डे में, तो B प्लस C इज वन डे वर्क, ये भी आपने निकाल लिया। तो पूरा वर्क करने में उनको 24 डेज लगते हैं, तो वन डे में वो कितना वर्क करेंगे 1/24 वर्क करेंगे। C और A ये दोनों मिल करके वन डे वर्क इनका कितना हो जाएगा, इनको लगता है कितना 36 डेज लगता है, तो वन डे में कितना वर्क करेंगे 1/36 करेंगे। अब तीनों को मिला करके कि मान लो जैसे कि अब ये जो तीनों आ गए, ये नंबर फर्स्ट बन गया आपका इक्वेशन बन गई, ये सेकंड बन गई इक्वेशन, और ये थर्ड इक्वेशन बन गई। सपोज करिए 3 इक्वेशंस हो गई, इसका भी वन डे वर्क हो गया, इसमें भी वन डे वर्क हो गया, इसमें भी वन डे वर्क हो गया। अब किसी सिंगल का तो है नहीं, इसमें डबल का दिया हुआ है। A और B दोनों मिलकर के वन डे वर्क कितना करते हैं, B और C मिलकर के वन डे वर्क 1/24 है, C और A मिलकर के वन डे वर्क है 1/36। तो अगर तीनों को हम प्लस कर दें, तो देखिए A और A 2 टाइम्स आ जाएगा, B और B 2 टाइम्स आ जाएगा, C और C 2 टाइम्स आ जाएगा। मीन्स क्या हो जाएगा, अगर हम 2 को कॉमन ले लें तो 2 इंटू A प्लस B प्लस C वन डे वर्क। इसमें आपने क्या किया कि इन दोनों इक्वेशंस को, ये जो 3 इक्वेशंस आई थी, इन 3 इक्वेशंस को ऐड कर लिया। एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, इन तीनों इक्वेशंस को आपने ऐड किया। तो ऐड करने पर क्या होगा कि A देखिए 2 टाइम्स आया है, A यहां भी आया, यहां भी आया, तो A मिला करके 2A हो गया, B और B मिला करके 2B हो गया, C और C मिला करके 2C हो गया।
अब 2 को हमने कॉमन ले लिया, तो इसका मतलब हो गया 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, इनका वनडे वर्क कितना हो गया, तीनों को ऐड कर लेना है। तो क्या हो जाएगा 1/18 प्लस 1/24 प्लस 1/36। अब देखिए इनका 18, 24 और 36 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 18, 24, 36 एलसीएम निकाल लेंगे तो 2 से डिवाइड होगा, तो 2 9 जा 18, 2 से 24 को डिवाइड करेंगे 12 टाइम्स जाएगा, 2 से 36 को डिवाइड करेंगे तो 18 टाइम्स। अभी 2 से डिवाइड हो जाएगा 12 और 18, तो 2 से डिवाइड कर दें तो 9 तो ऐसे उतार देंगे, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। अभी 2 से 6 डिवाइड होगा तो 9 ऐसे उतार दिया, 2 3 जा 6, 9। अब 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अभी 3 से फिर डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 1 उतारा आपने, 3 1 जा 3। तो एलसीएम आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, 3 जा 72। तो एलसीएम आ गया 72। अब देखिए इसको डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे, तो 18 4 जा 72, 4 टाइम्स 4 का 1 में मल्टीप्लाई किया, 4 1 जा 4 प्लस 24 से 72 को डिवाइड करेंगे, 24 3 जा 72, 3 1 जा 3 प्लस 36 से 72 को डिवाइड करेंगे तो 36 2 जा 72, 2 टाइम्स 2 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो 2 1 जा 2, तो 4 3 7 7 2 9, 9/72। अब देखिए सिंप्लीफाई हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएंगे तो 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, इक्वल आ गया 1/8। माने ये आ गया 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी वनडे वर्क, ये निकल आया। अगर हम 2 को इधर ट्रांसपोज कर दें, 2 को अगर ट्रांसपोज कर दें तो इधर मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सीज, ए प्लस बी प्लस सीज वनडे वर्क इक्वल टू उधर ट्रांसपोज हो जाएगा तो 1/8 इंटू 2 मीन्स डिवाइड में चला गया, तो इक्वल कितना आ गया 1/16। माने ए बी और सी तीनों मिलकर के वन डे में कितना वर्क करेंगे, 1/16 करेंगे। तो तीनों मिलाकर के पूरा वर्क कितने डेज में करेंगे, तो हो जाएगा ए बी एंड सी कैन या विल कितना वर्क करेंगे, तो ए बी एंड सी विल डू होल वर्क इन कितने डेज में करेंगे, तो 1/16 आया, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा इन 16 डेज। माने वनडे में इतना वर्क करते हैं तीनों मिलकर के, वनडे में वर्क कितना करते हैं 1/16 करते हैं, तो तीनों मिलाकर के पूरे वर्क को करने में कितना टाइम लगेगा, तो इसका रेसिप्रोकल 16 डेज। इट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, A and B can do a piece of work in 12 days। तो A और B किसी वर्क को 12 डेज में करते हैं, B and C in 15 डेज, तो B और C उसी वर्क को 15 डेज में करते हैं, एंड C and A in 20 डेज। अगर उसी वर्क को करना है तो C और A मिलकर के 20 डेज में पूरा करते हैं। तो हाउ मच टाइम विल A alone take to finish the job। अगर ए अकेले वर्क करे तो ए को करने में कितना टाइम लगेगा, ये आपको फाइंड करना है। ए को कितना टाइम लगे, देखिए ए का वनडे वर्क निकालें, लेकिन ए का वनडे वर्क निकाले और उसका रेसिप्रोकल कर दे तो उतने डेज लगेगी। लेकिन ए का वनडे वर्क कैसे निकलेगा, तो देखिए यहां पर ए और बी का वनडे वर्क हो जाएगा, दोनों का मिला करके
बी और सी का वनडे वर्क निकाल लेंगे, सी और ए का वनडे वर्क निकाल लेंगे, फिर तीनों को ऐड कर देंगे वनडे वर्क को। तो उसमें ए बी और सी 2 टाइम्स हो जाएंगे, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 ए बी एंड सी माने 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी वनडे वर्क निकाल आएगा। तो 2 ए बी और सी तीनों को मिलाकर के वनडे वर्क ये हो गया, और जो बी और सी का वनडे वर्क हुआ अगर उसको हम अगर माइनस कर देंगे तो उसमें ए का वनडे वर्क आ जाएगा। किसका वनडे वर्क आ जाएगा? ए का वनडे वर्क आ जाएगा। जब ए का वनडे वर्क आ जाएगा तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो ए को जितना टाइम लगेगा उसको वर्क करने में वो टाइम निकल आएगा। तो यहां पर जो गिवन है आपका, सबसे पहले ए प्लस बी माने दोनों मिलकर के ए प्लस बी कैन डू अ वर्क इन 12 days। और दूसरा कौन सा है? बी एंड सी। तो बी और सी मिलकर के कितने डेज में करते हैं? तो बी प्लस सी कैन डू अ वर्क इन 15 days। अब इसके बाद है सी एंड ए। तो सी और ए मिलकर के कितने डेज में वर्क करते हैं, कंप्लीट करते हैं? तो सी प्लस ए कैन डू अ वर्क इन 20 days। तो इनका वनडे वर्क निकाल ले, माने ए प्लस बीज वनडे वर्क, तो ए प्लस बीज वनडे वर्क क्या हो जाएगा? तो ए प्लस ए और बी मिलकर के कितने डेज में वर्क करते हैं? 12 days में। तो वनडे वर्क उनका क्या हो जाएगा? 1/12 हो जाएगा। ये हम इक्वेशन फर्स्ट ले लें इसको। बी प्लस सी वनडे वर्क, बी और सी का वनडे वर्क क्या हो जाएगा? इसको भी राइट कर ले। तो बी प्लस सी वनडे वर्क क्या हो जाएगा? तो ये 15 डेज में पूरा करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/15। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। इसके बाद सी और ए ये दोनों मिलकर के वनडे वर्क इसका निकालेंगे। तो सी प्लस एज वनडे वर्क इक्वल, तो ये दोनों मिलकर के कितने डेज में करते हैं? 20 डेज में। तो इसका वनडे वर्क हो जाएगा 1/20 हो जाएगा। ये थर्ड इक्वेशन हो गई। अब इन तीनों को हम अगर प्लस कर लेते हैं, तीनों को प्लस कर लें, तो एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों इक्वेशंस को प्लस कर लेते हैं। तो देखिए प्लस करने पर क्या होगा? लेफ्ट को लेफ्ट से प्लस करेंगे। तो ए यहां पर देखिए, यहां पर आया ए प्लस बी के साथ आया, सी प्लस ए के साथ ए आया है, तो ए मिलाकर के 2a हो जाएगा, बी और बी मिलाकर के 2b हो जाएगा, सी और सी मिलाकर के 2c हो जाएगा। तो 2 अगर हम कॉमन ले लें इसमें, तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी वनडे वर्क इक्वल, तो राइट से राइट को प्लस कर दें, तो 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20, तीनों को प्लस कर देंगे। इसका एलसीएम ले लें, तो 12, 15 और 20 का एलसीएम ले लिया। 12, 15, 20 इनका एलसीएम ले लिया गया, तो 2 से डिवाइड होगा, तो 2 6 जा 12, 15 डिवाइड नहीं होगा तो 15 को ऐसे लिख दिया, 2 10 जा 20, अभी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 3 जा 6, 15, 2 5 जा 10, अब 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5। अब इसके बाद देखिए 5 से डिवाइड होगा, तो 1 1 1, एलसीएम क्या निकल आया? तो एलसीएम निकाल लें, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 2 2 जो 4, 4 3 जा 12, 5 जा 60, तो एलसीएम निकल आया 60 निकल आया। 60 आपने राइट कर लिया। डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करते जाइए और न्यूमरेटर से इंटू करते जाए। 12 5 जा 60, 5 टाइम्स 5 1 जा 5 प्लस
15 4 जा 60, 4 टाइम्स, 4 1 जा 4 प्लस 20 3 जा 60, 3 टाइम्स, 3 1 जा 3, तो 5 4 9 9 3 12, तो ये आ गया 12/60। अब देखिए 12 से डिवाइड हो जाएगा तो 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, तो ये आ गया 1/5। अब देखिए ये 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी वनडे वर्क था, तो अब 2 को अगर हम ट्रांसपोज कर दे उधर, तो ए प्लस बी प्लस सीज, ए प्लस बी प्लस सीज वनडे वर्क इक्वल क्या हो जाएगा, 2 जब ट्रांसपोज करेंगे तो इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो 1/5 इंटू 2 इक्वल कितना आ गया, 1/10 आ गया, इक्वल 1/10। तो ये आपका निकल आया है ए प्लस बी प्लस सीज वनडे वर्क इक्वल हो गया 1/10। ये इक्वेशन हो गई फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब हमको ये तो निकालना नहीं कि ए प्लस बी प्लस सी, ए बी और सी तीनों मिलकर के कितने दिन में वर्क करेंगे, कंप्लीट करेंगे उसको, नहीं तो इसका रेसिप्रोकल कर दिया जाता। अब हमको निकालना क्या है कि हाउ मच टाइम विल ए अलोन टेक टू फिनिश द जॉब, ए कितने दिन में पूरा करेगा। तो इसमें देखिए तीनों को मिलाकर के वनडे वर्क है, ए बी और सी का, और इक्वेशन सेकंड में बी और सी का ओनली है वनडे वर्क, तो बी और सी के वनडे वर्क को अगर इसमें माइनस कर दे तो क्या निकल आएगा, एज वनडे वर्क आ जाएगा। तो यहां क्या करेंगे, इन सब्ट्रैक्ट किस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेकंड को। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, माने इस इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करना है, किससे, इक्वेशन 4 से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, देखिए ए प्लस बी प्लस सी वनडे वर्क, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी वनडे वर्क में से माइनस करेंगे बी प्लस सी वनडे वर्क को, इसको माइनस कर देंगे, तो ये आपका क्या निकल आएगा, ये निकल आएगा एज वनडे वर्क हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एज वनडे वर्क इक्वल हो जाएगा एज वनडे वर्क। या हम सीधे सीधे भी लिख सकते हैं इसको, देखिए इसको माइनस किया गया तो लेफ्ट से लेफ्ट को माइनस किया गया, लेफ्ट से लेफ्ट को माइनस कर दिया गया, इक्वल क्या हो जाएगा, लेफ्ट से लेफ्ट को माइनस कर, राइट से राइट को माइनस कर देंगे, तो ये इक्वल हो जाएगा 1/10 माइनस 1/15। इसका कितना था, 1/10 है, और ये कितना है, माइनस 1/15 है। या हम इसको लिख सकते हैं कि जब a प्लस बी और c इससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, a, तो ये हो गया एज वनडे वर्क इक्वल हो गया, माने इसमें से इसको माइनस किया गया तो एज वनडे वर्क हो गया, और इसमें 1/10 माइनस 1/15 है, इसका एलसीएम ले लें, कितना आ जाएगा, 10 और 15 का एलसीएम, तो 10 और 15 का ओरल निकाल लेते हैं, तो जो बड़ा नंबर है उसको अगर एलसीएम लेंगे तो 10 से डिवाइड नहीं हो रहा 15, तो इसका मतलब उसका डबल कर दें 15 का, तो 15 का डबल किया गया तो कितना हो जाएगा, 15 2 जा 30, तो 10 3 जा 30, 10 से डिवाइड हो गया, 15 2 जा 30, 15 से भी डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, एलसीएम क्या हो गया इसका, 30 आ गया। 10 3 जा 30, 3 टाइम्स, 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, माइनस 15 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 15 2 जा 30, 2 टाइम्स, 2 1 जा 2, तो ये निकल आया एज वनडे वर्क इक्वल टू 3 में 2 माइनस किया 1, तो 1/30 निकल आया, तो ये एज वनडे वर्क निकला है 1/30, तो इसका मतलब ए विल फिनिश द होल वर्क, ए विल फिनिश
द होल वर्क इन कितने डेज में? तो इसका रेसिप्रोकल जो वन डे वर्क था, तो वन डे वर्क कितना 1/30 है, तो इन 30 डेज। ये आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 13A के क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे।